कोई धन बिरदा, कोई बल बिरदा, कोई आयु बिरदा, तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान बिरदाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन बिरदा, समझना बात गहराई से। क्या बोले? कोई धन बिरदा, अगर कोई धन में बड़ा है, बलवान है, बिरद माने बड़ा। और कोई बल बिरदा, हो सकता है कोई बलवान हो। और कोई आयु बिरदास तथैव च, कोई आयु में बड़ा हो। लेकिन क्या कहा? ते सर्वे अपि, सबसे ऊपर क्या है? ज्ञान बिरदास। ज्ञान की सीढ़ी जो है ना, वो सबसे ऊंची है महाराज। जहां ज्ञान की सीढ़ी आ जाती है ना, वो सबसे ऊंची हो जाती है। इसलिए अगर 5 वर्ष का बालक भी अच्छी बातें सिखाए ना, तो सीखो, नमन करो उसको। ऐसा मत बोलो ये छोटा सा है। ते सर्वे अपि ज्ञान बिरदास, किंकरा, उसके सामने किंकरा, शिष्य बन जाओ, तब कल्याण है। हे प्रभु भगवान, आप तो ज्ञान में बिरद हो, इतिहास पुराणों की आप ज्ञाता हो। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वतम ताधुना, आप हमारे अंदर जो ये अंधकार है ना, इसको दूर करो। एक बात और है महाराज, कभी भी किसी संत के पास जाओ, किसी विद्वान के पास जाओ, किसी महात्मा के पास जाओ, तो जो प्रश्न करने हो फालतू के नहीं होने चाहिए। अच्छे प्रश्न करो जिससे कल्याण हो। और आजकल हम क्या करते हैं कि हमारा व्यवसाय कैसा चलेगा, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारी इच्छाएं पूर्ण कब होगी, ये कुछ नहीं है। कर्म करते रहो, आप कर्म करते रहोगे, फल मिलता रहेगा। संतों के पास जाकर व्यर्थ के प्रश्न नहीं करनी चाहिए, उनके क्षण को नष्ट नहीं करना चाहिए। महाराज, क्योंकि संत के क्षण और अन्न का कण ये बर्बाद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। संत के पास जाओगे तो वहां उनका समय खराब ना हो, बर्बाद ना हो। और अगर कहीं थाली पे भोजन मिल रहा है, भंडारे में, अपने घर पे कहीं पे भी जाते हो, अन्न उतना लो जितना आप खा सको, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि महाराज, जितना हम छोड़ते हैं ना, उसके लिए आप देखो ना संसार में, उस अन्न के लिए, उस अन्न से तृप्त होने के लिए जो कूड़ा होता है ना, कूड़ा, उसमें बीनते हैं, छांटते हैं, और वहां से कुछ दाना मिल जाए, अपने आप को तृप्त तब करते हैं। तो सोचो, हमको अन्न भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत सिखाता क्या है? यही चीज तो सिखाता है ना। कथा तो हमेशा सुनते रहते हैं ना हम लोग, गहराइयों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि जहां से कल्याण हो। जिस अन्न को हम बर्बाद करेंगे ना, उस अन्न से 2 जीवों का और पेट भर सकता है, तृप्ति हो सकती है। और अगर हर मनुष्य ऐसा सोचे, तो मेरे ख्याल से इस संसार में कोई भूखा नहीं सो सकता, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। दुनिया में विकास कब होता है?
जब हम भी पूरा साथ दें, छोटी सी छोटी चीजों में साथ दो, तब पूर्ण विकास है। और पूर्ण विकास उसको कहा गया है जब एक चींटी से और एक हाथी तक तृप्त हो जाए, तब विकास है, अन्यथा नहीं। आज की दशा देखो ना, हमारे पूर्वजों ने हमको खेती सजा के दी थी, और पूरी खेती कैसी है, इस समय निर्बल हो चुकी है, निर्बीज। कहां धर्म कर रहे हैं हम, कहां सत्कर्म कर रहे हैं हम, नहीं है। आप घरों पे देखो महाराज, प्रातःकाल जब उठते ही कलरव होता है ना पक्षियों का, ऐसे ऐसे पक्षी हमने देखे हैं अपने घरों पे, आंगनों पे, जो हमने कभी देखे नहीं थे। एक एक अन्न के दाने के लिए वहां टूट पड़ते हैं, कहीं दाना नहीं है। अभी तो पक्षी भटक रहे हैं, पशु पक्षियां भटक रहे हैं, आने वाले समय में इंसान भटकेगा अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो। इसलिए अन्न को बर्बाद मत करो, संत की वाणी बर्बाद ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। संत की वाणी अपने कर्णों से सुनकर और उसमें मनन करके अपने जीवन को बढ़ाओ। यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाता है ना। शास्त्र और क्या सीख देते हैं, यही तो देते हैं। इसी प्रकार से आज सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं महाराज, कहते हैं कि हमारी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि कहीं मन नहीं लगता। जहां सत्कर्म होते हैं, कथाएं होती हैं, भगवान की चर्चा होती है ना, वहां हमारा मन उब जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है ना। केवल और केवल हम दुरुपयोग करते हैं समय का। कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि देखो सौनकादि ऋषियों, जो ये हमारा जीवन है ना, ये कैसा है, ये हमारा जीवन जैसे पूर्ण रूप से हम एक सर्प के गाल में बैठे हुए हैं, काल के गाल में। इसीलिए सौनकादि ऋषियों, किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा मत सोचो कि मेरे पास ज्यादा धन है, कभी ऐसा मत सोचो मैं इतना बलवान हूं, कभी ये मत सोचो कि मेरे बाल पक गए हैं, मैं इतना वृद्ध हूं, अहंकार हो जाए, नहीं। क्योंकि काल के आगे किसी की नहीं चलती। प्राणी गर्व न कीजिए, काल गहे करके ना जाने कित मारी दे, क्या घर क्या परदेस। आहा, मनन करो। क्या बोले, प्राणी गर्व न कीजिए, काल गह कर केस, काल माने समय, गह शरीर, और केस माने जटा। काल ने हमारी जटाओं को पकड़ रखा है ऊपर से। चल बेटा, कहां चल रहा है, ना जाने कित मार दे, ना जाने कब कहां किसको मार दे, किसी को पता है क्या? कल क्या हो जाए किसी को पता है क्या? किसी को पता नहीं है। कभी शरीर से प्राण निकल जाए और ये शरीर गिर के ये धरा पे चला जाए, किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं महाराज। और क्या घर क्या परदेश, चाहे घर पे हो या परदेश में हो, कहीं भी किसी का काल कभी भी किसी को मृत्यु दे सकता है। इसलिए गर्व ना करो। काल ब्याल मुखाग्रास, त्रास निर्णास हेतवे,
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भासितम्। आहा, कालव्याल मुखाग्रास। ये काल क्या है? बहुत बड़ा अजगर जैसा सर्प होता है ना, ऐसा। और जब उसने मुंह खोला, हम सब प्राणी उसके अंदर। अब एक एक कर को दबोच रहा है काल, कभी किसी को कभी किसी को। और जिस दिन काल ने, उस अजगर ने मुख को बंद कर दिया, उस दिन सब क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगी महाराज। कहां हमारा बल, कहां हमारा धन, कहां हमारी आयु, सब निरर्थक, नाशवान। महाराज, किसी की भी कोई गारंटी नहीं है। आज हम बोल रहे हैं, कल बोलेंगे या नहीं कोई पता नहीं। किसी का पता है क्या? किसी का पता नहीं। इसलिए भगवान का स्मरण, मनन। मानव की सबसे बड़ी चीज और भ्रांति जो क्या है, वो क्या है? हम चिंता ज्यादा करते हैं और चिंतन कम। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कीर्त कार्यते हयवसा कर्म गुणे स्वाभाविकैर्बला। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है चिंता। और जब चिंता छोड़ेगा तभी तो चिंतन बढ़ेगा ना। इसलिए चिंता को छोड़ो। और चिंता कैसी है? चिंता कैसी चीज है? जो जीवित व्यक्ति को जला देती है। चिंता, मृत्यु तो जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है ना, तब जलाती है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो, चिंतन बढ़ाओ। इसी प्रकार से सूर्य जी कह रहे थे, सौनकादि ऋषि कहते हैं कि भगवान आज ये कथा का पान हमें कराओ। जिस कथा को सुनने के लिए देव भी भटकते हैं, देवताओं को भी ये अवसर प्राप्त नहीं होता।